हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोगेरिदम, यानी इस वीडियो में हम आपके लोगेरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और बच्चे आपको बता दें कि आपके जो वैकेंसीज हैं उसमें थोड़ा सा लेट आ रहा है, इस कारण से हम आपको कुछ वीडियोस भी देंगे। आखिर वैकेंसीज आखिर लेट होने के क्या कारण है, कुछ रीजन बताए नहीं जा रहे हैं। और हमारे जो कोस्ट गार्ड वाले बच्चों हैं उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इन सभी से रिलेटेड एक आपको वीडियोस हम जल्द ही देने वाले हैं, सो आपको टेंशन इसके लिए बिल्कुल नहीं लेना है। और आगे आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन है उनके लिए पढ़ाई करना है। जैसे कि आपके एयरफोर्स हैं, एयरफोर्स के हमने अलग से प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए डाल रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उसे भी जाकर आप जरूर देखें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। और वैकेंसी जल्द ही आएगी नेवी के, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपने पढ़ाई की ओर फोकस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई, उतना समय तक आपको एग्जामिनेशन तक आप अच्छे से अपने आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, आपके जो कोर्स होंगे, आप जिसके लिए भरे हों, एसएसआर डबल ए के लिए जिसके लिए भी भरे हों, आपको वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे सफलता मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और बच्चे हमें आप सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट ला सके। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। कहा जा रहा है कि लॉग ए बेस पे ए बी इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो लॉग बी बेस पे ए बी का वैल्यू आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है लॉग ए बेस पे ए बी, इसका वैल्यू एक्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हम क्या करेंगे, लॉग ए बेस पे ये ए को हम एम मान लेते हैं और बी को एन, तो क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग एम हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर हमें दिया गया है। तो देखिए सेम बेस पे अगर आपका अंदर वैल्यू भी सेम रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक है, उसको हमने 1 लिखा, लॉग ए बेस पे बी इक्वल टू एक्स आ गया। जैसे आपको पता होगा कि लॉग ई बेस पे ई को हम 1 लिखते हैं, सिमिलरली लॉग 10 बेस पे 10 को हम 1 लिखते हैं, लॉग 5 बेस पे 5 को हम 1 लिखते हैं। तो बेस अगर सेम रहे तो हमारा वैल्यू आता है 1 के बराबर। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखते हैं, लॉग ए बेस पे बी का वैल्यू आ गया एक्स माइनस 1। ठीक है, हमें एक वैल्यू मिल चुका है। हमें निकालना है लॉग बी बेस पे ए बी का वैल्यू। लॉग बी बेस पे ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं, लॉग एम इंटू एन के फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे। तो लॉग एम इंटू एन का क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो लॉग एम हो गया प्लस क्या करेंगे, लॉग एन हो गया। तो लॉग बी बेस पे बी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, लॉग बी बेस पे ए प्लस 1 हो गया। ठीक है, लॉग बी बेस पे, देखिए लॉग ए बेस पे बी का वैल्यू आपको एक्स माइनस 1 है, तो आप इसको लॉग बी बेस पे ए को आप 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। आप अगर इनको पलटते हैं, अगर इनके बेस और आपके अंदर के वैल्यू को पलटते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ऐसे लिखा आपको। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लॉग बी बेस पे ए के वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, लॉग बी बेस पे ए के वैल्यू को लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, वैल्यू आ गया एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ऑप्शन मैच करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए थोड़ा सा हम अच्छे से समझा दें नेक्स्ट पेज आपको लेकर, कि कैसे हमने लॉग, दिखेगा लॉग ए बेस पे बी है, लॉग ए बेस पे बी है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया गया है एक्स माइनस 1, इस एक्स माइनस 1 दिया गया है, तो हमने इसको लॉग बी बेस पे ए को हमने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैसे लिखा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि जब आपका यहाँ पे लॉग ई बेस रहे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 बेस है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप इसको लॉग 10 अपॉन लॉग लॉग 5 अपॉन लॉग 10 लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स माइनस 1 जैसा है पहले इसकी तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस एक्स माइनस 1 को नीचे बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये लॉग आपका ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया लॉग बी। ठीक है, लॉग बी नीचे आ गया, नीचे आ गया लॉग बी। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो आप इसको लॉग बी अपॉन लॉग ए को आप लॉग ए बेस पे बी लिखे हैं, तो आप लॉग ए अपॉन बी को लॉग बी बेस पे ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमने ऐसा इसको क्यों लिखा। आप सिंपली इतना नहीं करने की जरूरत है, आप बस इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इफ़, अगर देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, आप टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। यहाँ पे सिंपल वर्ड है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं समझ में आएगा, आपको सिंपल सा वर्ड है, ये मैथमेटिक्स है, ये आपका फिजिक्स में कोई लॉजिकल टर्म्स नहीं है इसमें लिखा गया, ताकि आपको समझ में नहीं आए। देन मतलब और आपको इक्वल टू का मतलब सभी को समझ में आता है। ठीक है, इक्वल टू मतलब आपको पूछा जा रहा है कि देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये सभी चीज़ समझ में आ रहा है, ये कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉग एक्स अपॉन एल प्लस एम माइनस 2 एन सॉरी
इक्वल टू लॉग वाई अपॉन एम प्लस एन माइनस 2l इक्वल टू लॉग जेड अपॉन एन प्लस एल माइनस 2m दिया जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो आप क्या कीजिए लॉग एक्स अपॉन क्या कीजिए एल प्लस एम माइनस 2n है इक्वल टू लॉग वाई अपॉन क्या है एम प्लस एन माइनस 2l है इक्वल टू लॉग जेड अपॉन क्या है एन प्लस एल माइनस 2m है। ठीक है, आप इसको के बराबर मान लीजिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको के। चलिए हमने इसको के माना। आपको क्या करना है, सभी टर्म्स अगर के बराबर है तो आप सभी को के से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आपका लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टाइम्स ऑफ एल प्लस एम माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू ई टू द पावर के क्या है x इक्वल टू ई टू द पावर के, और ये आपका क्या हो जाएगा एल प्लस क्या है ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर के इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। आप इसको निकालिएगा x का वैल्यू, तो आप इसको ई टू द पावर चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉग के अंदर अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो उसको बेस हम ई लेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू ई टू द पावर के एल प्लस एम माइनस 2n। सिमिलरली इसी तरह y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर के इंटू एम प्लस एन माइनस 2l। ठीक है, सिमिलरली z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू ई टू द पावर के इंटू एन प्लस एल माइनस 2m। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए इस एक्स वाई जेड को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर के इंटू क्या है एल प्लस एम माइनस 2n, एल प्लस एम माइनस 2n इंटू में क्या है फिर ई टू द पावर के इंटू क्या है आपका बच्चे, सॉरी फॉर दैट बच्चे आवाज़ आ रहा है थोड़ा इधर से। तो क्या है ई टू द पावर के इंटू एम प्लस एन माइनस 12, ई टू द पावर के इंटू एम प्लस एन माइनस 12, और सिमिलरली ई टू द पावर के इंटू क्या है आपका एन प्लस एल माइनस 2m, एन प्लस एल माइनस 2 इंटू एम। ठीक है, ऐसा है आपको दिख रहा होगा कि ई टू द पावर समथिंग है तो आपका बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर क्या होता है बच्चे ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बेस ई हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा, सभी में के कॉमन है तो के को बाहर लिख लेंगे और अब सबको ऐड कर देंगे। तो एल प्लस एम माइनस 2n प्लस एम प्लस एन माइनस 2l फिर प्लस में एन प्लस एल माइनस 2m। ठीक है, चलिए यहाँ पे ई टू द पावर के कॉमन आ गया, एल देख रहे हैं दो बार, एक बार एल यहाँ पे एक बार एल यहाँ पे, तो दो बार एल हो गया तो दो बार एल फिर दो बार एम हो जाएगा, फिर क्या आपका फिर दो बार एन हो जाएगा, फिर माइनस 2l माइनस 2m माइनस 2n ऐसा दिया गया। तो आप सभी में देख रहे होंगे कि सब टर्म हमारा कटता चला जाएगा, सब टर्म हमारा कट जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा ई टू द पावर के इंटू जीरो, तो ई टू द पावर जीरो एनीथिंग पे पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर देन आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है 1 अपॉन लॉग सी प्लस ए इंटू बी प्लस 1 अपॉन लॉग सी माइनस ए बेस पे बी। ठीक है, चलिए आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम ऊपर वाले जो गिवन वैल्यू है इसका हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, तो लॉग क्या हमारा सी प्लस ए है इंटू में इसका क्या है, इसका जो वैल्यू है अंदर क्या है बी है, फिर क्या करेंगे प्लस 1 अपॉन लॉग सी माइनस ए और अंदर क्या है फिर से बी है। हम क्या करने वाले हैं इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखे थोड़ा सा, तो 1 अपॉन लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग सी प्लस ए। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। हमने तुरंत बताया था कि लॉग के अंदर थोड़ी देर रुक जाइए, लॉग के अंदर ए और बी रहे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने बताया इसे पिछले क्वेश्चन में ही बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग बी अपॉन क्या लिखेंगे लॉग सी प्लस ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, मार्कर नहीं चल पा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन थोड़ी देर रुक जाइए बच्चे, हो गया लॉग 1 अपॉन लॉग बी अपॉन लॉग सी प्लस ए, फिर सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन लॉग बी अपॉन लॉग सी माइनस ए। ठीक है, ये आपका लॉग सी प्लस ए ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा लॉग बी हो जाएगा, और सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा आपका फिर लॉग सी माइनस से ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा लॉग बी हो जाएगा। 1 अपॉन लॉग बी हम नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन का क्या होता है लॉग एम इंटू लॉग एन, तो लॉग सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके जगह पे हम बी स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन लॉग बी और यह हो गया आपका लॉग बी स्क्वायर। तो लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू लॉग एम होता है, एन पीछे चला आता है तो ये 2 पीछे चला जाएगा और यहाँ बचेगा लॉग बी और पहले से नीचे क्या है लॉग बी है, तो लॉग बी से लॉग बी आपका कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा आपका सिंपली 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको देखिए लॉगरिदम के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड आते हैं। आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल में, ज़्यादा अच्छे लेवल में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा मीडियम और उससे थोड़ा सा लो ही लेवल में पूछेगा। तो जिस तरीके से हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर उन सभी क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से कर पाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली है, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपको कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ लॉग एक्स बेस पे 9/16 है, इसका वैल्यू 1/2 दिया गया है, क्या दिया गया है, -1/2 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है कि आखिर एक्स का वैल्यू क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं। लॉग एक्स बेस पे 9/16 का वैल्यू दिया जा रहा है 1/2। ठीक है, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, सोचिए। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉग एक्स, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 9/16 इक्वल टू क्या है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना। चलिए आपको क्या करना है कि इसको आपको सिंपल जो लॉग है, आपको दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने का मतलब सिंपल यही होता है कि आप 9/16 लिखिए और इधर क्या कीजिए, आपका जो पावर होता है, ये जो बेस होता है वो क्या होता है, आपके पावर में चला जाता है। सॉरी, ये जो बेस होता है आपका यहाँ पे लिखा जाता है और ये जो आपका वैल्यू होता है वो आपके पावर में चला जाता है। जैसे आपको पता होगा कि लॉग ई बेस पे अगर 10 रहे इक्वल टू एक्स रहे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यानी जो आपका वैल्यू है ये पावर में चला जाता है और ये जो होता है आपका ई, जो यहाँ का बेस है, ये क्या होता है, यहाँ का आपका बेस बन जाता है। ठीक है, तो चलिए लॉग ई बेस पे 10 को क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू एक्स के बराबर दिया जाए। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि यहाँ पे अगर x दिया जाए और यहाँ पे अगर 10 दे दिया जाए, ठीक है, और आपको यहाँ से x का वैल्यू पूछा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप एंटी लॉग दीजिएगा दोनों तरफ। तो एंटी लॉग सिंपली क्या लेते हैं हम, जो आपका यहाँ बेस होता है उस पर क्या करते हैं, इसका पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, x इक्वल टू ई टू द पावर 10 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करने वाले हम, आपका ये x है और ये आपका वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस x का इसके पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने x टू द पावर -1/2 लिखा, तो यहाँ पे हमें 9/16 आया और ये आपको लिख सकते हैं 1/√x। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये √x इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये आपका हो जाएगा 16/9, क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16/9 का स्क्वायर, 16/9 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, तो 256/81, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको लेंदी मेथड से बनाने लगते हैं और उस लेंदी मेथड के कारण ये आपका क्वेश्चन लंबा चला जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे लेंदी मेथड नहीं लगाना है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे log m/n का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कुछ करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिंपल जो मेथड सिखाया जा रहा है, जो प्रॉपर वे सिखाया जा रहा है, उस वे को आपको अप्लाई करना है आपके एग्जामिनेशन में, ताकि आपके क्वेश्चंस बनाना मतलब नहीं होता है बच्चे, समय के साथ बनाना मतलब होता है। ठीक है, आपको समय भी बचाना होता है क्वेश्चन में। कहा जा रहा है इफ़ अगर log a/b प्लस log b/a का वैल्यू log a प्लस b दिया गया है, तो देन आपको कहा जा रहा है इन सभी में से कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी इन सभी में से a और b के बीच जो रिलेशन है वो हमें करेक्ट रिलेशन दे रहा है, यानी सही रिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आप क्या कीजिएगा, log a/b है प्लस log b/a है, इसका वैल्यू log a प्लस b दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि log m प्लस log n का वैल्यू क्या होता है, log m इंटू क्या होता है, log m इंटू एन। ठीक है, तो क्या होगा, log m प्लस log n का वैल्यू log m इंटू एन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रॉपर्टीज़ पे a/b इंटू b/a लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कटने के बाद 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस b। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये log और ये log हट जाएगा सिंपली, और वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1। तो ए और बी के बीच में जो करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 आपके क्वेश्चंस थे। आपके सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आपको गारंटी बताते हैं कि यहाँ पे अगर अच्छे स्कोर कर पाते हैं, यहाँ से अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं अपने मेहनत से, और आप कहें तो आप ईमानदारी से इस सभी को अच्छे से देखते हैं वीडियोज़ को, तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इस वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं। आपके सारे चैप्टर्स के कंप्लीट करने की गारंटी हमारी है, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको एक दिन में प्रोवाइड करवा सकेंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो सकेगा। तो वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।